तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो आप सभी का आईटीआई का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का, तो उसके लिए हम जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 1 में हमने सेफ्टी को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारे सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 2 है, जिसमें हम बेसिक फिटिंग के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स। फाइल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। ये जो हमारी फाइल दर्शाई गई है, इसमें जो एक्स के रूप में भाग दर्शाया गया है, इसका क्या नाम है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, हील। ऑप्शन डी क्या बोला है, टैंग। ऑप्शन जी क्या बोला है, फेरूल। ऑप्शन डी बोला है फाइल लेंथ। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये जो फाइल में हमें एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है, ये हमारे किसको दर्शाता है, तो ये हमारे हील को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ अ ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। जो हमारा ट्राई स्क्वायर रहता है, तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, टू चेक राइट एंगल समकोण की जांच करने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है, टू चेक एक्यूट एंगल न्यून कोण की जांच करने के लिए। ऑप्शन जी क्या बोला है, टू चेक ऑब्स्ट्यूस एंगल अधिक कोण की जांच करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है, टू चेक स्ट्रेट एंगल सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू चेक राइट एंगल। जो हमारा ट्राई स्क्वायर रहता है, तो वो किसकी जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा समकोण की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनियस। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। अब फ्रेंड्स, हमारे जो माइक्रो मार्किंग मीडिया रहते हैं, तो उसके भी कई टाइप रहते हैं। तो उसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा हमारा ऐसा मार्किंग मीडिया है जो जहरीला होता है। तो ऑप्शन ए बोला है व्हाइट वॉश। ऑप्शन बी बोला है पर्सियन ब्लू। ऑप्शन सी बोला है कॉपर सल्फेट। और ऑप्शन डी बोला है सेल्यूलोज लेकर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा कॉपर सल्फेट रहता है, तो वो हमारा जहरीला मार्किंग मीडिया रहता है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने जो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज देखा है, तो सरफेस गेज को आपने देखा ही होगा। तो बोल रहा है कौन सा ऐसा हिस्सा रहता है जो हमारा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो ऑप्शन ए बोला है स्नग। ऑप्शन बी बोला है गाइड पिन। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी बोला है हमारा रॉकर आर्म। और ऑप्शन डी बोला है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा रहता है जो स्क्राइबर को पकड़ता है, तो वो रहता है हमारा स्नग। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। इस वॉइस का नाम क्या है। ये जो वॉइस हमें दर्शाई गई है, इस वॉइस का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है पिन वॉइस। ऑप्शन बी बोला है पाइप वॉइस। ऑप्शन सी बोला है हैंड वॉइस। ऑप्शन डी बोला है क्विक रिलीजिंग वॉइस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो डायग्राम में दर्शाया गया है, हमारे कौन सी वॉइस को दर्शाता है, तो ये हमारी हैंड वॉइस को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, A new hexa blade after a few stroke becomes loose because of। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब हम हेक्सा द्वारा किसी जॉब को काटते हैं, तो कुछ स्ट्रोक के बाद जो हमारा ब्लेड रहता है, वो कैसा हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो उसका मुख्य कारण क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड का खिंच जाना। ऑप्शन ई क्या बोल रहा है, रॉन्ग पिच ऑफ द ब्लेड, ब्लेड की गलत पिच। ऑप्शन जी क्या बोल रहा है, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सासेट्स, सासेट का गलत चयन। ऑप्शन डी क्या बोला है, नट के थ्रेड का घिस जाना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ स्ट्रोक के बाद जो हमारा नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, तो उसकी वजह क्या रहती है, हमारी ब्लेड का खिंच जाना। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ऑकर इजिली वाइल सॉविंग
ऑफ थिन वॉलेड वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? तो जो हमारा पहला कट और पतले वर्क पीस वगैरह रहते हैं तो उसको काटते समय जो दांते रहते हैं वह बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, हैंड फोर्स इज टू बिग, हाथ का बल बहुत ज्यादा है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा है। ऑप्शन जी क्या बोला है, कोर्स ब्लेड टू बी यूज्ड, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना है। ऑप्शन डी क्या बोला है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो फ्रेंड जो हमारे पहले कट या पतले वर्कपीस को काटते समय हमारे दांतें आसानी से क्यों टूटते हैं, तो उसका कारण रहता है कि हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। मतलब अगर हम एक जगह पर ही प्रेशर लगाएंगे हेक्सा में तो उससे हमारे ब्लेड के जो दांते रहेंगे वो जल्दी से टूट जाएंगे, क्योंकि जो हमारा हाथ का प्रेशर है अगर एक ही जगह पर हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उसके दांते टूट जाएंगे। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर जॉइंट्स। कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट छेनी, ऑप्शन ई बोला है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन सी बोला है डायमंड पॉइंट छेनी, ऑप्शन डी बोला है हाफ राउंड नोच छेनी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमंड पॉइंट चीजल। तो कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए हम किस छेनी का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम डायमंड पॉइंट छेनी का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेम द पार्ट ऑफ अ हैमर मार्केट एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स के रूप में हथौड़े का ये जो भाग हमें दर्शाया गया है तो इसको क्या बोल रहे हैं? तो ऑप्शन ए बोला है फेस, ऑप्शन डी बोला है पिन, ऑप्शन सी बोला है चीक, ऑप्शन डी बोला है आई होल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम चीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन द कटिंग चीजल। काटने वाली छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा चिन्हित कोण का मतलब चिन्हित कोण का नाम क्या है, या जो कोण दर्शाया गया है गामा द्वारा उसका नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं जो गामा द्वारा ये हमें कोण दर्शाया गया है, ये एंगल यहाँ से ये लेकर यहाँ तक ये गया है, तो ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हमारे रैक एंगल को। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हमसे पूछ लेता अल्फा कोण किसको दर्शाता है तो ये हमारी क्लीयरेंस एंगल को दर्शाता है। अगर बीटा का पूछ लेता तो ये हमारे कटिंग एंगल को दर्शाता है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बोल रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर। धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन ए बोला है डक्टिलिटी, ऑप्शन बी बोला है टेनासिटी, ऑप्शन सी बोला है इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी बोला है मेलिएबिलिटी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डक्टिलिटी। तो धातु के उस गुण का नाम क्या है जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है? तो उसे बोलते हैं हम डक्टिलिटी, तन्यता। तो जो हमारा तन्यता रहता है उसमें हमारी धातु को बिना टूटे तार के रूप में हम खींच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, बोला है व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का? ये हमसे माउंट माइक्रोमीटर की रीडिंग को पूछना चाह रहा है कि जब उसका स्पिंडल 0.5 mm पिच का है तो उसके स्पिंडल की जो मूवमेंट रहेगी वो क्या रहेगी थिम्बल की? तो ऑप्शन ए बोला है 0.01 mm, ऑप्शन ई बोला है 0.10 mm, ऑप्शन सी बोला है 1 mm, ऑप्शन डी बोला है 10 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.01 mm। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या बोल रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बर्नियर कैलिपर। इस बर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो यहाँ पर जो हमें बर्नियर कैलिपर की रीडिंग दर्शाई गई है ये आप देख सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है कि बर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी। तो बर्नियर कैलिपर की रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो मेन स्केल की हमारी रेखा है, मतलब जो ऊपर का स्केल है वो हो गया है हमारा मेन स्केल, और नीचे का जो स्केल है वो हो गया हमारा बर्नियर स्केल। तो आप सभी देख सकते हैं ये 4 पे क्या हो जाता है हमारा 40 हो जाता है, मतलब प्रत्येक लाइन को 10 बराबर भागों में बांटा होता है। तो अभी ये कहाँ पहुंचा है हमारा 35, ये देख सकते हैं ये ऊपर उठा है, मतलब जैसे हम यहाँ से पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा
40 मतलब 35, 36, 37, 38, 39, 40, तो 4 पे आ जाता है 40। तो अभी ये जो ऊपर वाली ये जो लाइन दिख रही है ये हो गई हमारी 35। और कौन सी लाइन मिल रही है? 20 नंबर की। तो आप सभी को पता है 0.02 mm उसकी रीडिंग रहती है, तो 0.02 का जब हम 20 में गुणा करेंगे तो वो आएगा 0.4। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 35.4। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बर्नियल वेवल प्रोटेक्टर। इस बर्नियल वेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? तो सबसे पहले तो इस डायग्राम को देखिए, इसमें रीडिंग इस तरफ जा रही है तो हम इस तरफ की रीडिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीरो हमारा किससे मिल रहा है। ये जो जीरो की लाइन है ये हमारी 40 के आसपास मिल रही है, तो हम मान लेते हैं इसको 41। और ये हमारी कौन सी लाइन मिल रही है? तो मैं ये वाली लाइन हमारी जो मिल रही है, दूसरी लाइन है हमारे बर्नियर स्केल की, तो वो हमारी कौन किससे मिल रही है? 50 से मिल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41.50। क्योंकि आप सभी को पता है 5 मिनट मतलब 10वीं लाइन मिल रही है। जीरो से हम लाइन गिनेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी 10वीं लाइन हो रही है। तो 10वीं लाइन किससे मिल रही है? तो 10 का 5 में हम गुणा कर देंगे तो 10×50, तो 41 डिग्री 50 मिनट हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या बोल रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का उपयोग क्या है? तो फिर फीलर गेज का जो क्वेश्चन रहता है वो हमारा हर एग्जाम में अधिकतर पूछा ही जाता है, भले ही वो कंपटीशन का हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें हमारे फीलर गेज से क्वेश्चन पूछता ही है। तो आप सभी को पता होगा जो हमारा फीलर गेज रहता है उसका यूज कहाँ पर करते हैं? चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए हम फीलर गेज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रीड द मेजरमेंट ऑफ इन द डायल कैलिपर। इस डायल कैलिपर के माप को पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 36 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26.2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन अ गैंग ड्रिलिंग मशीन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? जो हमारी गैंग ड्रिलिंग मशीन रहती है तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? आइडियल ऑपरेशन। ऑप्शन बी क्या बोला है? ड्रिलिंग का बार बार संचालन। ऑप्शन सी क्या बोला है? निरंतर मिलिंग ऑपरेशन। ऑप्शन डी क्या बोला है? ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन मतलब ड्रिलिंग को बार बार करना ही हमारे गैंग ड्रिलिंग मशीन का मतलब जो गैंग ड्रिलिंग मशीन में काम में मतलब जो ऑपरेशन किया जाता है तो उसका काम रहता है बार बार ड्रिलिंग करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ स्टॉक एंड बर्नियल वेवल प्रोटेक्टर। बर्नियर वेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो ऑप्शन ए बोला है डिस्क, ऑप्शन ई बोला है डायल, और ऑप्शन सी बोला है ब्लेड, और ऑप्शन डी बोला है मैन स्केल मुख्य पैमाना। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा डायल रहता है बर्नियल वेवल प्रोटेक्टर में तो वो हमारे स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा रहता है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में इस पार्ट का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए बोला है हील, ऑप्शन बी बोला है एज, ऑप्शन सी बोला है फेरूल, ऑप्शन डी बोला है शोल्डर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा किसको दर्शा रहा है? तो ये हमारे फेरूल को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी हमें जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब बनाना रहता है तो वहां पर हम किस प्रकार की फाइल का यूज करेंगे? तो वहां पर हम सेकंड कट फाइल का यूज करेंगे। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच फाइल हैज द पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं? तो 41 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारी हैंड फाइल रहती है तो उसमें जो समांतर किनारे रहते हैं वो पूरी लंबाई में होते हैं। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैंड फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंड फाइल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज।
बेंच वाइस को बनाने की सामग्री क्या है? जो हमारी बेंच वाइस वगैरह रहती है तो बेंच वाइस को हम किस सामग्री से बनाते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? टूल स्टील। ऑप्शन बी बोला है हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन सी बोला है मध्यम कार्बन स्टील। ऑप्शन डी बोला है कास्ट आयरन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा कास्ट आयरन रहता है तो बेंच वाइस को बनाने के लिए हम किस सामग्री का यूज करते हैं? कास्ट आयरन का करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश सरफेस। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो कौन सा हमारा मार्किंग मीडिया रहता है जो हमारी मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो वो रहता है हमारा पर्शियन ब्लू। तो हमारा पर्शियन ब्लू रहता है तो वो मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं बनाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? बोला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो जो हमारी स्लॉटेड एंगल प्लेट रहती है जिस पर हम जॉब को रखकर मार्किंग वगैरह करते हैं तो उसमें स्लॉट का उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉब क्लैंपिंग। जॉब को पकड़ने के लिए जो हमारी स्लॉटेड एंगल प्लेट रहती है तो उसमें जो स्लॉट दिए जाते हैं वो हमारे जॉब को पकड़ने के लिए दिए जाते हैं, जिससे हम जॉब को नट बोल्ट से कस देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? जो हमारे राउंड शेप्ड जॉब वगैरह रहते हैं तो उसका अगर हमें सेंटर वगैरह निकालना है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे जेनी कैलिपर का। जेनी कैलिपर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो जेनी कैलिपर को हम ऑडलेक कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? बोल रहा है नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये आप देख सकते हैं, ये जो हमें एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग दिखाया गया है तो इसका हमसे नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है? लेग। ऑप्शन बी क्या बोला है? पैग। ऑप्शन सी हमारा क्या बोला है? बॉसर। और ऑप्शन डी क्या बोला है? फलक्रम। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फलक्रम। तो ये जो 46 में एक्स के रूप में ये जो भाग हमें दर्शा रहा है तो ये हमारे किसको दर्शाता है? फलक्रम को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 क्या बोल रहा है? नेम द एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। ये जो हमें यंत्र दिखाया गया है तो इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड जो हमारा ये डायग्राम दर्शाया गया है तो ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे यूनिवर्सल बेवल गेज को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? बोला है विच इज यूज्ड फॉर फिलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारे 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे रहते हैं या कोण वगैरह रहते हैं तो उसको भरने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है स्क्वायर फाइल। ऑप्शन बी बोला है आधी गोल फाइल। ऑप्शन सी क्या बोला है? त्रिकोणीय फाइल। ऑप्शन डी बोला है नाइफ एज फाइल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइफ एज फाइल। तो 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम नाइफ एज फाइल का यूज करेंगे। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है नेम द डिफेक्ट दैट कॉज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में घुस जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कहने में इजी है, अगर आपने फिटर थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको बता देंगे कि जब हमारे जॉब वगैरह में धातु के छोटे छोटे कण फंस जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फाइल की पिनिंग। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या बोल रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट छेनी। ऑप्शन ई बोला है वेब छेनी। ऑप्शन सी बोला है हाफ राउंड नोच छेनी। ऑप्शन डी बोला है डायमंड पॉइंट छेनी। तो फ्रेंड जो हमारे ऑयल ग्रुप्स वगैरह रहते हैं, ऑयल ग्रुप्स वगैरह काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम हाफ राउंड नोच चीजल का यूज करते हैं। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेम द फाइल। इस फाइल का नाम बताइए। ये जो फाइलें हमें दर्शाई गई हैं इन फाइलों का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है बेरेट फाइल। ऑप्शन ई बोला है रेफलर फाइल। ऑप्शन सी बोला है क्रॉसिंग फाइल। ऑप्शन डी बोला है मिल्सा फाइल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारी कौन सी फाइल को दर्शा रहा है?
तो ये हमारी रिफलर फाइल को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस, इस वाइस का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है पिन वाइस, ऑप्शन डी बोला है पाइप वाइस, ऑप्शन सी बोला है हैंड वाइस, ऑप्शन डी बोला है मशीन वाइस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे किससे डायग्राम को दर्शा रहा है? तो ये हमारे पिन वाइस को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? बोला है विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? जो हमारे हैवी ड्यूटी वर्क वगैरह रहते हैं तो उसके लिए हम किस प्रकार की ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन बी बोला है पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन सी बोला है पेडिस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन डी बोला है सरफेस ग्राइंडर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए हम किस प्रकार की ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम पेडिस्टल ग्राइंडर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? बोला है विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? जो हमारा चेन ड्रिलिंग ऑपरेशन रहता है तो चेन ड्रिलिंग करने के बाद धातु को जब हमें अलग करने की आवश्यकता होती है तब हम उसके लिए किस छेनी का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है वेब छेनी, ऑप्शन यू बोला है फ्लैट छेनी, ऑप्शन सी हमारा बोल रहा है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी बोला है डायमंड पॉइंट छेनी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वेब चीजल। तो चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए हम वेब चीजल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सा, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? जो हमारे लकड़ी के काम वगैरह रहते हैं तो उनके आरी के दांतों को तेज करने के लिए हम किस फाइल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है बैरेट फाइल, ऑप्शन ई बोला है टिंकर्स फाइल, ऑप्शन जी बोला है मिल्सा फाइल, ऑप्शन डी बोला है रिफलर फाइल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लकड़ी की आरी के दांतों को तेज करने के लिए हम किस फाइल का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम मिल्सा फाइल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वेयर विल बी द वेट ऑफ हैमर स्टैम्प्ड, हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? जो हमारा हथौड़ा रहता है तो उसके वजन को कहाँ से दर्शाते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है फेस, ऑप्शन ई बोला है पिन, ऑप्शन सी बोला है चीक, ऑप्शन डी बोला है ऑयल होल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे हथौड़े का वजन रहता है तो उसको कहाँ से दर्शाया जाता है? तो उसको हमारे चीक से दर्शाया जाता है। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लीयरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रेकोमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? मतलब क्लीयरेंस एंगल क्या है? कम है, और कौन सा रेकोमेंडेड एंगल मतलब अनुशंसित कोण, मतलब जो हमारा मेन एंगल है उससे कम है, तब क्या होगा? तो ऑप्शन ए क्या बोला है कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। ऑप्शन ई क्या बोला है कटिंग एज अंदर घुस जाएगा और कट गहरा होगा। ऑप्शन जी क्या बोला है कटिंग एज टूट जाएगी। ऑप्शन डी क्या बोला है छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कटिंग एज घुस नहीं सकती है और छेनी क्या रहेगी हमारी? फिसल जाएगी अगर हमारा क्लियरेंस एंगल कम होगा तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है? बोला नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर, टूटे बिना तन्यता बलों का प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। मतलब जो टूटती नहीं है, मतलब आसानी से नहीं टूटती है या टूटते बिना तन्यता बलों के प्रभाव को विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है डक्टिलिटी तन्यता, ऑप्शन डी बोला है टेनासिटी, ऑप्शन सी बोला इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी बोला मेलिएबिलिटी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर है हमारा 58। तो 58 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टेनासिटी। तो टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली विधि क्या कहलाती है हमारी? टेनासिटी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है? 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स के रूप में हमें भाग दर्शाया गया है माइक्रोमीटर में, तो ये हमारे किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन ए बोला है एनविल, ऑप्शन ई बोला है थिम्बल, ऑप्शन सी बोला है स्पिंडल, ऑप्शन डी बोला है स्पिंडल लॉक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ये हमारे किसको दर्शाता है, तो ये हमारे एनुअल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, बोला है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। जो हमारा जनरली आउटसाइड माइक्रोमीटर रहता है तो उसकी एक्यूरेसी क्या रहती है, तो उसकी एक्यूरेसी रहती है 0.01 mm। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेम द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताए। ये जो एक्स के रूप में ये हमारे ड्रिल का ये जो भाग बताया गया है तो इसका नाम क्या है, तो ऑप्शन ए क्या बोला है लिप, ऑप्शन बी बोला है लैंड, ऑप्शन सी बोला है फ्लैंक, ऑप्शन डी बोला है पॉइंट एंगल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे किसको दर्शा रहा है, तो ये हमारे पॉइंट एंगल को दर्शा रहा है। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या बोल रहा है, तो 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक। ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, जो हमारे ड्रिल की सैंक वगैरह रहती है तो उसमें हम किस प्रकार का टेपर देते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है पिन टेपर, ऑप्शन बी बोला है मीट्रिक टेपर, ऑप्शन सी बोला है मोर्स टेपर, ऑप्शन डी बोला है जार्नो टेपर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, तो ड्रिल सैंक में हमारा मोर्स टेपर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो हमारे मशीन स्पिंडल वगैरह रहते हैं तो उसमें हमारा क्या रहता है, ड्रिल वगैरह फंस जाता है किसमें, आर्बर में या चक में। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ड्रिफ्ट का। तो 63 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेम द टैप रेंज यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। प्रतिबंधित स्थानों में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंज का नाम बताइए। तो फ्रेंड जो हमारे प्रतिबंधित स्थानों में टैप रेंज यूज किया जाता है तो वो रहता है हमारा बॉक्स टाइप टैप रेंज। मतलब जहाँ प्रतिबंध स्थानों की बात आ जाती है तो वहां पर हम बॉक्स टाइप रेंज का यूज करते हैं। तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन द मीट्रिक आईएसओ थ्रेड कैलकुलेट द ट्रैप ड्रिल साइज फॉर M10 1.5 थ्रेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.2। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है। तो आप सभी को पता होगा हमारा ड्रिलिंग हो गया, रीमिंग वगैरह हो गया, तो सब में जो हमारी फीड की इकाई रखी जाती है वो कितनी कैसी रखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 66, 66 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी mm पर रेवोल्यूशन। तो जो हमारी ड्रिलिंग मशीन में फीड की इकाई रहती है वो रखी जाती है mm पर रेवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, बोला नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में ये जो एक्स के रूप में ये भाग दर्शाया गया है तो ये हमारा किसको दर्शाता है। तो ऑप्शन ए बोला है बीम, ऑप्शन बी बोला है फिक्स्ड बार, ऑप्शन सी बोला है डेप्थ बार, ऑप्शन डी बोला है थंब लीवर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेप्थ बार। तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, बोला व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या रहती है। तो आप सभी ने कॉम्बिनेशन सेट जरूर देखा होगा। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट रहता है तो उसमें क्या बोल रहा है, हमारा जो प्रोटेक्टर रहता है तो उसकी परिशुद्धता क्या रहती है, तो उसकी परिशुद्धता रहती है हमारी 1 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, बोला है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है 0.02 mm प्रति 10 mm लंबाई, ऑप्शन बी क्या बोला है 0.004 mm प्रति 10 mm लंबाई, ऑप्शन सी क्या बोला है 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई, ऑप्शन डी बोला है 0.001 mm प्रति 10 mm लंबाई। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.002 mm पर लेंथ। तो जो ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता रहती है वो 0.02 mm पर 10 mm लंबाई में दर्शाती है ये। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? जो हमारे निशान वगैरह रहते हैं तो निशान वगैरह दिखाने के लिए हम किस पंच का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है डॉट पंच, ऑप्शन डी बोला है पिन पंच, ऑप्शन सी बोला है बेल पंच, ऑप्शन डी बोला है सेंटर पंच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निशानों को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम डॉट पंच का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बेसिक फिटिंग के क्वेश्चन। अब इसके आगे की जो क्लास है वो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।